दुनिया के जैसे भी हों हालात, कायम रहेंगे पाक चीन ताल्लुकात। पाकिस्तान और चीन की आला क़यादत के दरमियान बीजिंग में अहम मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीन के सदर शी जिनपिंग का मुलाकात के मौके पर गर्म जोशी से मुसाफहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ मुसाफहा किया। दोनों मुल्कों में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। चीनी सदर ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को चीन आमद पर खुशामदीद कहते हैं। मशरक़ वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। बदलते आलमी हालात के बावजूद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह दी। चीन और पाकिस्तान ने नाकाबिल शिकस्त दोस्ती कायम की, जो नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान और चीन मजबूत और मुश्तरका मुस्तकबिल की तामीर के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और चीन का दोस्ती को स्ट्रेटेजिक ताउन के एक नए दौर में बदलने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान और चीन सीसा पिलाई दीवार की तरह यकजान है। दोनों मुल्कों के मुनफरिद रिश्ते के कोई दूसरी मिसाल नहीं। शी जिनपिंग की ज़ेर क़यादत चीन सिर्फ मुआशी नहीं, आलमी फौजी ताकत भी है। चीन दुनिया में तरक्की और अमन के लिए काम कर रहा है। सी पैक और बेल्ट एंड रोड इक़दामात दोस्ती को। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी, मामला दरुस्समत में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली शांग से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इस वक्त तारीख के अहम मोड़ पर खड़े हैं। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान सालसे में मुखलिसाना किरदार अदा किया। सदर शी जिनपिंग के 4 नुकाती एजेंडे की तायीद करते हैं। फील्ड मार्शल ने ईरान अमरीका राब्तों में अहम किरदार अदा किया, वो भी तेहरान से वापस आए हैं। चीन के अहम दौरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने भी ईरान और खलीजी मुल्कों से राब्ते किए। पाक चीन दोस्ती की बुनियाद बानी रहनुमाओं ने रखी, इस वर्से को आगे बढ़ा रही हैं। ली शांग ने कहा कि पाकिस्तान से दोस्ती और ताउन बढ़ाने के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म की वफ़द के साथ चीनी हम मनसब से मुलाकात, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहनुमा ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स में इस्तकबालिया तकरीब के दौरान मिले। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने गर्म जोशी से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुसाफहा किया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के दरमियान तबादला ख्याल भी हुआ। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की अमरीका ईरान जंगबंदी में फील्ड मार्शल के किरदार की तारीफ। पाक चीन दोस्ती में नया संगमीन, पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त और मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी हम मनसब ली शांग ने तकरीब में शिरकत की। इक़्तिसादी तरक्याती ताउन समेत 15 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत किए गए। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और चीनी मनसूबाबंदी कमीशन के डायरेक्टर ने दस्तखत किए। माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन से मुतालिक मुफाहमत की याददाश्त। वेटनरी वैक्सीन अतिया की हवालगी की दस्तावेज पर दस्तखत हुए। वफाकी वज़ीराना तदमीर और चीन के वज़ीर ज़राअत जांग जो ने दस्तखत किए। खुश्क मेवजात और ड्राई फ्रूट के लिए मुआयना, करंतना और हफ्ज़ान सेहत के तकाज़ों से मुतालिक प्रोटोकॉल का मुआहिदा। ज़राई शोबे में ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत। शनहवा न्यूज़ एजेंसी और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के दरमियान मुफाहमती याददाश्त। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और चीनी एजेंसी शनहवा के सदर फहुआ ने दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में अजीम अवामी हॉल आमद। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने इस्तकबाल किया। चीनी फौज के दस्ते का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने अपने वफूद का तारुफ कराया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में तियानमन स्क्वायर पर कौमी हीरोज़ की यादगार पर हाज़िरी, फूल रखे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सालसे किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। CBS न्यूज़ के मुताबिक फील्ड मार्शल के दौरा तेहरान ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल में सिर्फ पाकिस्तान ही मुसव्वदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। फील्ड मार्शल की तेहरान से वापसी पर मुजव्विज़ा मुसव्वदा ईरानी और अमरीकी क़यादत को जायज़े के लिए भेजा गया। फील्ड मार्शल को अमरीका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है। सदर ट्रंप आर्मी चीफ को माय फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे चुके। पाकिस्तानी हुकूमत और फील्ड मार्शल ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में भी फ़रीक़ैन में खलीज दूर करने के लिए किरदार अदा किया है। ट्रंप ईरान से डील को इसराइल के साथ मुआहिदे से जोड़ने लगे। जामे मुआहिदे की दी।
अमरीकी सदर ने कहा, ईरान से मुज़ाकरात अच्छी पेशरफ्त के साथ जारी हैं। मुज़ाकरात में शरीक मुल्कों के रहनुमा इजराइल के साथ अमन मुआहिदों पर दस्तखत करें। ईरान अब्राहम मुआहिदों में शामिल होता है तो ये एक अच्छी पेशरफ्त होगी। मजीद कहा, ईरान के साथ या तो मौसर मुआहिदा होगा या फिर कोई मुआहिदा नहीं होगा। डील अभी तय नहीं हुई। राय देने वाले गलत फहमी का शिकार हैं। ओबामा ने ईरान के लिए जौहरी हथियार के रास्ते को आसान बनाया। अब पॉलिसी इसके बरक्स होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जंग खत्म करने के लिए पेशरफ्त सुस्त पड़ गई। ईरान के जौहरी प्रोग्राम और माली रिलीफ जैसे अहम निकात पर इख्तलाफात मौजूद। ईरान ने अमेरिका से मुआहिदे से पहले चीन से सिक्योरिटी की जमानत की शर्त रख दी। ईरान अपना इंतहाई अफजूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल करने पर तैयार है। अल अरबिया का दावा। ईरानी वजारत खारिजों के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, मुआहिदे से मुतालिक जौहरी प्रोग्राम की तफसीलात ज़ेर बहस नहीं। अमेरिका के साथ सिर्फ जंगबंदी पर बात हो रही है। अमेरिका के साथ बेशतर निकात पर फैसला हो चुका, लेकिन मुआहिदा नागुज़ीर नहीं। ईरान और अमेरिका मुआहिदे के लिए फ्रेमवर्क पर मुत्तफिक हो गए। मुआहिदे पर दस्तखत अभी करीब नहीं है। मुमकिना MOU में आबनाए हुर्मुज़ का इंतजाम शामिल नहीं। पाकिस्तान वफ़द भेजने का फिलहाल इरादा नहीं। मजीद कहा, अमेरिका फुटबॉल वर्ल्ड कप में ईरानी टीम की बिला रुकावट शिरकत यकीनी बनाने का पाबंद है। ईरान से या अच्छा मुआहिदा होगा या किसी और तरह निपटना पड़ेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, शायद ईरान के साथ जल्द किसी मुआहिदे पर पहुंच जाएं। उम्मीद थी रात मुआहिदे से मुताल्लिक कुछ खबर मिलेगी। मुमकिन है ये आज हो जाए। मुआहिदे से मुताल्लिक ज़्यादा क़यास सराइयाँ नहीं करनी चाहिए। मुतबादिल इक़दामात से पहले सिफारतकारी को हर मुमकिन मौका देंगे। आबराए हुर्मुज़ खोलने से मुताल्लिक तजवीज़ मौजूद है। ईरान से न्यूक्लियर मामले पर महदूद मुद्दत के मुज़ाकरात की ठोस तजवीज़ भी है। उधर व्हाइट हाउस का ईरान से मुमकिना मुआहिदे के मुताल्लिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से इख्तलाफ। व्हाइट हाउस ओहदेदार ने कहा, ईरान से जंग के खात्मे का मुआहिदा फौरी तय पाने का इम्कान नहीं। ईरानी क़यादत से मंजूरी में कई रोज़ लग सकते हैं। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द दोहा पहुंच गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक वफ़द में ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची शामिल हैं। ईरानी मरकज़ी बैंक के सरबराह भी वफ़द का हिस्सा। ईरानी वफ़द कतर के वज़ीर आज़म से मुमकिना अमरीका ईरान मुआहिदे पर मुलाकात करेगा। दोहा मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ और अफजूदा यूरेनियम के मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया जाएगा। दोहा में मुंजमद ईरानी असासों पर भी बातचीत होगी। खाम तेल की कीमतें ईरान अमरीका तनाज़े के रह मुकर्रम पर। मुमकिना मुआहिदे की खबरों पर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में फिर गिरावट। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 5% कमी रिकॉर्ड। बरतानवी खाम तेल की कीमत $99 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल 4% कमी से $92 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी रही। 100 इंडेक्स में 3,881 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,71,725 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 4,600 रुपए का इजाफा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 4,77,762 रुपए हो गई। FPCCI की जानिब से पहली शेडो बजट पॉलिसी दस्तावेज़ात का इशरा कर दिया गया। मुल्की मईशत, सनअती तरक्की और बरामदात के फ़रोग पर जामे सिफारिशात पेश की गई। लाहौर में FPCCI अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने कहा कि सिफारिशात में टैक्स पॉलिसी, इकनॉमिक सर्वे और 5 साला तरक्याती प्लान दिया गया है। आतिफ अकरम शेख बोले, सिर्फ तजावीज़ मुकम्मल मुआशी फ्रेमवर्क दे रहे हैं। बजट पॉलिसी साजी में हुकूमती किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। अमरीका ईरान जंग रुकवाने में फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, चंद दिनों में पूरी दुनिया को खुशखबरी मिलेगी। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में उजागर हुआ। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने शाहराह भुट्टो का ईद पर तोहफा दिया। हैदराबाद में हमारी तकरीब थी, 1.5 घंटे में पहुंचे हैं। शाहराह भुट्टो सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, अवाम के लिए बना रहे।
کراچی پانی کے مسئلے سے دوچار ہے۔ سندھ اسمبلی میں اراکین کی تکرار ایم کیو ایم کی پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے کی کوشش، اجازت نہ ملنے پر پانی پانی کے نعرے، ایم کیو ایم اراکین نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بولے انہیں بات نہیں کرنے دیں گے تو کوئی بات نہیں کر سکے گا، شہر میں پانی مل نہیں رہا، بے حس حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ پانی کے مسئلے پر کام کیا جا رہا ہے، جو حلقہ ان کو قرندازی میں ملا ہے وہاں کا مسئلہ حل ہوگا۔ علی خورشیدی بولے عوامی نمائندے نے غلط لفظ بولا اسے حذف کیا جائے۔ ناصر حسین نے کہا کہ قرندازی کو انہوں نے، فارم نے کہا کہ اسپیکر نے قرندازی حذف کر دیا ہے، فارم 47 تو حذف نہیں ہوا۔ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کیس میں بڑی پیش رفت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپارٹمنٹ مالکان کی بے دخلی سے روک دیا، حکم دیا تا حکم ثانی ون کانسٹیٹیوشن ایونیو اپارٹمنٹ مالکان کو بے دخل نہ کیا جائے۔ جسٹس محمد اعظم خان اور جسٹس انعام امین منہاس کی انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت۔ جسٹس انعام امین منہاس نے سی ڈی اے وکیل سے استفسار کیا، آپ نے ایڈمنسٹریٹر کب تعینات کیا؟ وکیل نے جواب دیا 12 مارچ 2023 کو سی ڈی اے نے ایڈمنسٹریٹر تعینات کیا تھا، مالکان کے رائٹس کو اس سے قبل سی ڈی اے مان چکا۔ جسٹس اعظم خان نے پوچھا کیا اس بلڈنگ کو مکمل کرنے کا سرٹیفکیٹ ملا تھا؟ وکیل سی ڈی اے نے کہا ابھی بلڈنگ کو مکمل ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا۔ جسٹس اعظم خان کا برہمی کا اظہار، کہا کیا سی ڈی اے سو رہا تھا؟ تکمیل کے سرٹیفکیٹ سے پہلے ہی لوگوں نے رہائش اختیار کر لی۔ ملزمہ انمول پنکی کی پیشی کہیں ہو نہ جائے کمی پیشی، جیل حکام نے پنکی کی پیشی کو عوام کے لیے خطرے کا باعث قرار دے دیا۔ ملزمہ کی 18 مقدمات میں ویڈیو لنک پر پیش کرنے کی اجازت مانگ لی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ساؤتھ نے ویمن جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو 1 جون کو طلب کر لیا، کہا وضاحت کریں درخواست کیوں دی، عدالت میں ٹرائل شروع نہیں ہوا، اس درخواست کی ضرورت کیوں پڑی۔ دوسری جانب پنکی کیس میں پولیس کی ناقص تفتیش یا ملزموں کو بچانے کی کوشش، عدالت میں جمع پولیس رپورٹ نے پول کھول دیا۔ پولیس نے 12 مئی کو ملزمہ کی گرفتاری گارڈن کے فلیٹ 306 سے ظاہر کی۔ 16 مئی کو 2 ساتھیوں ذیشان اور سہیل کی بھی گرفتاری اسی فلیٹ سے ظاہر کی گئی۔ ملزمہ اور ساتھیوں سے منشیات برآمدگی بھی ایک جیسی ہی بتائی گئی۔ اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا خان گلگت بلتستان اور چترال کا دورہ مکمل کر کے روانہ ہو گئے۔ گلگت بلتستان کے گورنر اور نگران وزیر اعلیٰ سمیت اعلیٰ عسکری و سول حکام نے الوداع کیا۔ گلگت سے رخصتی کے وقت پرنس رحیم آغا خان کا اعلیٰ سول اور عسکری حکام سے اظہار تشکر، اپنے دورے کے موقع پر انتظامات اور سیکیورٹی اقدامات مناسک حج کا آغاز، لاکھوں فرزندان اسلام منع میں موجود، دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد، عازمین عارضی خیمہ بستی میں رات قیام کریں گے۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد عازمین میدان عرفات روانہ ہوں گے۔ میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ منگل کو ادا کیا جائے گا۔ خطبہ حج کے بعد نماز ظہر اور عصر ملا کر ادا کی جائے گی۔ حجاج کرام مغرب کے بعد میدان عرفات سے مزدلفہ پہنچیں گے، رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے، کنکریاں جمع کریں گے۔ 10 ذو الحج کو حجاج کرام مینا واپس آ کر شیطان کو کنکریاں ماریں گے، قربانی کریں گے اور سر منڈوائیں گے۔ قربانی کی عید قریب آ گئی مزید، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی، پسند کے جانور کے حصول کے لیے بھاؤ تاؤ۔ ادھر پشاور کے ریتی بازار میں بھی خریداروں کا رش بڑھ گیا، باربیکیو کے لیے انگیٹھیوں، سیخوں اور دیگر سامان کی خریداری۔ لوگوں کو جانور قربان کرنے کے لیے قصاب کی بھی تلاش، قصابوں نے مہنگائی کی چھریاں تیز کر لی، بڑا جانور ذبح کرنے کے لیے کم از کم 25,000 روپے اجرت مقرر۔ پہلے روز بکرا ذبح کا مالک نے پورا سال بڑے لاڈ اور پیار سے پالا، جانور گھر کے بچوں سے بھی مانوس ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی عید الاضحیٰ پر بسوں اور اڈوں کی خصوصی چیکنگ کی ہدایت، اوور چارجنگ کے خاتمے کے لیے ہر بس اور بس سٹینڈ پر کرایہ نامہ آویزہ کرنے کا حکم۔ اوور چارجنگ کرنے والی بسوں کے روٹ پرمٹ اور بس سٹینڈ کے اجازت نامے منسوخ کرنے کی ہدایت۔ محکمہ ٹرانسپورٹ اور انتظامیہ کو اوور لوڈنگ پر سختی سے پابندی یقینی بنانے کا حکم۔ دوسری جانب عید پر ستھرا پنجاب کے عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا مساجد اور امام بارگاہوں کی فول پروف سیکیورٹی ہوگی۔ عید کی رات پر ون ویلنگ اور ہلڑ بازی پر سخت کارروائی ہوگی۔
सिंध हुकूमत का सूबा भर में एंटी रेबीज मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेबीज से बचाव से मुतल्लिक इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि काबिल तदारुक रेबीज अमवात पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। रेबीज एक खतरनाक मगर काबिल तदारुक बीमारी है। किसी शहरी को वैक्सीन या बर वक्त इलाज न मिलने से जान नहीं गंवानी चाहिए। 2025 में सिंध भर में डॉग बाइट के 2,85,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। सिंध में पारा 50 के करीब। दादू में सबसे ज्यादा 49 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी रही। शहीद बेनज़ीराबाद में 48, जैकबाबाद में 47 रहा। लाहौर में 39, इस्लामाबाद और पेशावर में 37, कराची में 35 और क्वेटा में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में कहीं हल्के कहीं गहरे बादल रहे। तेज समंदरी हवाओं का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बाबू सर टॉप के हसीन नज़ारे सयाहों के मुंतज़िर। शाहराह से बर्फ हटा दी गई, रास्ते खुल गए। सियाहती मकाम 7 माह बंद रहने के बाद खुल गया। 20-20 फीट से बड़े ग्लेशियर काट कर रास्ता खोला गया। शदीद बर्फबारी के बायस बाबू सर टॉप गुज़श्ता 7 माह से बंद था। मानसहरा गिलगिता नारान रोड हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद था।